हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। नीचे आपको क्यूबॉइड के वॉल्यूम्स दे रखे हैं। अगर वॉल्यूम दे रखे हैं तो इनकी कोई लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी ज़रूर होगी, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट जो है वॉल्यूम के बराबर होगा। अब यहाँ वॉल्यूम दे रखा है आपको एक्सप्रेशन में, तो इसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है वो भी एक्सप्रेशंस में ही होंगी। उन्हीं एक्सप्रेशंस को आपको फाइंड करना है। तो एक्सप्रेशंस फाइंड करने के लिए सिंपली इसका हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो पहला पार्ट है 3x² माइनस 12x। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो इन दोनों टर्म्स में मैं देख रहा हूँ कि 3 कॉमन है, मैंने 3 बाहर ले लिया। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो इन दोनों में x भी कॉमन है तो मैंने x बाहर ले लिया। अब ब्रैकेट स्टार्ट किया, 3x² में से 3x बाहर है तो यहाँ पे अंदर x बच गया। अगली टर्म में से ये माइनस और x बाहर है और 3 4 12। ये मैंने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया है। अब यहाँ पे जो x है ये एक वेरिएबल है, यानी ये कोई अलग नंबर है, मतलब कुछ हो सकता है ये एक्सप्रेशन में ही। तो इसके जो 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं ना, वो ये 3 है, ये x है और ये x माइनस 4 है। ये मेरे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है। इनमें कौन लेंथ है, कौन ब्रेड्थ है, कौन हाइट है, ये हमें नहीं पता। वो कुछ भी हो सकता है उल्टा सीधा रैंडमली। बस ये वो एक्सप्रेशंस हैं जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट की हैं। तो हमारा आंसर ये होगा 3, x, और x माइनस 4। ये आंसर है। आपको इस तरह से ये आंसर फॉर्म में ऐसे लिखना है, अलग से कॉमा लगा के। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है आपको इस एक्सप्रेशन में 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। यहाँ जो ये k है ना, ये कोई नंबर है, ये कोई कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। यहाँ वेरिएबल y है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, मुझे फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले मैं ये फोकस करूँगा कि तीनों टर्म्स में से क्या कुछ कॉमन निकल सकता है। एक तो मुझे k तीनों के अंदर दिखाई दे रहा है, उसके बाद 4 का टेबल मुझे तीनों में दिख रहा है। 4 3 4 2 4 4 20। तो 4k इसके अंदर बाहर आ रहा है। मैं 4 को और k को इन तीनों टर्म में से बाहर निकाल सकता हूँ। यहाँ मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट टर्म में से बचेगा 3 और यहाँ पे y² बच जाएगा, क्योंकि 4 3 12 हो गया, k बाहर है और y² तो अंदर ही रहेगा। आगे का ये प्लस हो गया। यहाँ से k बाहर आ चुका है, 4 बाहर आ चुका है, तो 4 2 बचेगा और ये y बचेगा। इधर में से 4 5 20 होता है, 4 बाहर है तो माइनस का तो साइन बचेगा और 5 बचेगा, k भी यहाँ बाहर है। ये ब्रैकेट के अंदर ये 3 टर्म्स बची हैं। अब ये 4k तो बाहर ऐसे ही चलता रहेगा। अंदर में आप देख रहे हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। ये y² की टर्म, ये y की, और यहाँ पे बिना y वाली। तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके 2 फैक्टर्स आएंगे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो 3 और इनटू में ये जो 5 है, y का स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये जो बिना y वाला नंबर है, इनका करते हैं प्रोडक्ट। 3 5 15 आ गया। 15 के निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। 3 से जाएगा तो 5 आया, 5 से जाके 5 1 आ गया। 3 और 5 को यूज करके, यानी इनको ऐड करके हमें बनाना होगा बीच का नंबर, जो कि प्लस का 2 है। अब 3 और 5 से जो बनाना है वो प्लस का 2 है, तो हमें ऐड करने होते हैं ये दोनों नंबर्स। ये दोनों नंबर्स हमारे प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, या कोई एक इनमें प्लस माइनस का हो सकता है। तो अगर मुझे प्लस का 2 बनाना है तो मुझे बड़े वाले को प्लस लेना होगा और छोटे को माइनस लेना होगा, क्योंकि +5 और -3 ये प्लस का 2 बनेगा। तो इस +2y को मैं ब्रेक करूंगा -3y प्लस 5y के अंदर। 3y² वाली टर्म सेम टू सेम रहेगी। इन दोनों नंबरों में से मैं कोई भी आगे पीछे लिख सकता हूं, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3y वाले को मैं पहले लिख देता हूं, क्योंकि यहाँ कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। तो -3y और फिर प्लस का 5y और आगे -5। अगर मैं इनको 5y पहले लिख देता और -3y बाद में लिख देता तो भी आंसर मेरा सेम आता। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली सोच लिया कि 3y को मैं 3 वाले के साथ ले लेता हूँ, 5 वाले को मैं 5 वाले के साथ ले लेता हूँ, कॉमन आसानी से दिख जाएगा। अब अगले स्टेप में देखिए, 4k तो ऐसे ही चलता रहेगा।
और ये बड़ा ब्रैकेट मैंने यहाँ स्टार्ट कर लिया। इन दोनों में से मेरे को कॉमन लेना है, तो 3 आ रहा है और y आ रहा है, तो 3y में कॉमन ले लेता हूँ। छोटा ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से y बचेगा, ये माइनस 3y बाहर आ गया, तो यहाँ से 1 बच गया। अब इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। इसके बाद यहाँ से y बच गया, ये माइनस का साइन, और 5 1 जार 5, जब कुछ नहीं बचता ना, 5 बाहर आ गया ना, तो 1 जार तो है ना, तो 1 जार, तो 1 बच गया, ये ब्रैकेट क्लोज। 4 के एज इट इज। अब अंदर में देख लीजिए, ये पहली टर्म प्लस के बाद दूसरी टर्म, दोनों में y माइनस कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 1 ये मैंने कॉमन ले लिया, और इतनी टर्म में से बच गया 3y, और फिर प्लस 5 इसमें से बच गया। ये दो फैक्टर्स आ गए हैं, इनको लास्ट में हम एक साथ करके लिख देते हैं। 4k और फिर y माइनस 1 और 3y प्लस 5, ये इसके 3 फैक्टर्स आ गए हैं। अब ये जो 4k है, यहाँ पे k मैंने आपको बताया कि ये कोई नंबर ही है, ये 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। y माइनस 1 एक अलग नंबर है, 3y माइनस 5 एक अलग नंबर है, तो ये 1 2 और 3, ये मेरे 3 एक्सप्रेशंस आए हैं, 4k कॉमा y माइनस 1 कॉमा और 3y प्लस 5। इन तीनों में से कोई भी लेंथ हो सकता है, कोई भी ब्रेड्थ हो सकता है, कोई भी हाइट हो सकता है, गिवन क्यूबॉइड के जो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। ये इसका आंसर। क्वेश्चन खत्म।